सुप्रभात विद्यार्थियों। अब मैं ये तीसरा पैराग्राफ है जो हमारा बच गया था, मैं अब आपको वही कराने जा रही हूँ। वह लता वहीं की जहाँ कली, कहते तुम वहीं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार कहते तुम वहीं की कली है जहाँ की लता, यानी वह लता वहीं की जहाँ कली, अर्थात कली जहाँ तुम्हारी माँ ने जन्म लिया था, तू भी लता के रूप में तूने वहीं जन्म लिया। तू खिली स्नेह से हिली पली, और तू स्नेह से वहीं पर खिली मतलब बड़ी हुई, प्रेम की धारा में बहकर तुम वहीं पलकर बड़ी हुई। अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग कर व वर्ण महामरण, और अंत में तूने अपनी नानी की गोद में जाकर ही शरण ली, अर्थात अपनी आंखें हैं मूंदे, मूंदली दृग होता आंखें, वर्ण महामरण, और अपनी मृत्यु को वहीं पर तूने स्वीकार किया। अंत में तुमने अपनी नानी की गोद में ही जाकर अपनी अंतिम सांस है वो ली, अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब इसके विशेष में हम क्या लिखेंगे कि सरोज को अपने ननिहाल से मिले स्नेह का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण है वो इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। पर पाठ मामा मामी और सदा संपन्न में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जलद धरा जो अपार, यहाँ उदाहरण देते हुए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है वो किया है। पद मैत्री अलंकार है। सुख दुख में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज व प्रभावमयी है और करुण रस का प्रयोग इसमें किया है। अब अगला है, मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्या गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा दर्पण। अब इसमें जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कह रही हैं कि मुझ भाग्यहीन, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में कुछ सभी का देहांत हो गया था। अंत में उसकी पुत्री का देहांत होने के बाद भी वो अपने आप को भाग्यहीन कह रही हैं, अर्थात भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। कहते मुझ भाग्यहीन की तू सबल होती इकलौता सारा थी। कहते मुझ भाग्यहीन का तू इकलौता सारा थी, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और युगों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद तुम भी मुझसे अलग होगी, बेचैन मेरी आत्मा बेचैन हो गई, दुख ही जीवन की कथा रही। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में उसकी कहानी है वो हमेशा दुखों से भरी रही, दुख ही जीवन की कथा रही, उसके जीवन में हमेशा दुख ही रहा। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मैं आज किसको जाकर कहूँ, आज तक मैंने अपनी दुखों की कहानी है वो किसी को नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, कहते यही जो मैं लिखने का कार्य कर रहा हूँ, जो मैं कवि के रूप में हूँ, मेरे इस कर्म को करते करते ही मेरे ऊपर वज्रपात यानी भारी विपदा है वो आ जाए, भारी मुसीबत आ जाए। यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि मैं अपने धर्म से नत होता झुककर, सदा मात उसको अपने साथ, कभी भी अगर मैंने अपने धर्म से पथ भ्रष्ट हुआ हूँ तो मेरे सभी कर्मों के ऊपर वज्रपात हो जाए, अर्थात मैं हमेशा दिल से अपने सभी धर्मों का पालन करता रहा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इसी रास्ते पर, पथ होता रास्ते पर चलते चलते मेरे सारे कार्य, सकल होता सारे कार्य, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, से भ्रष्ट हो जाएं, शीत यानी ठंड के ऋतु में कमल के पत्तों के समान मेरे सारे कार्य हैं। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो इस रास्ते पर चलते चलते मेरे सारे कार्य हैं कमल के पत्तों के समान बिखर कर रह जाएं। कन्या गत कर्मों का अर्पण, हे मेरी पुत्री, मेरे बीते हुए कर्मों का मैं तुझे अर्पण करता हूँ। कर करता मैं तेरा तर्पण, कर होता हाथ जोड़कर, मैं तुम्हारा तर्पण करता हूँ। अर्थात इसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने जितने भी जो मैंने कार्य किए हैं वो हार्दिक श्रद्धांजलि के रूप में मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, अर्थात जितने भी उसने अपने जीवन में कर्म किए थे वो अपनी पुत्री को वो सारे समर्पित वो कर रहा था। अब इन पंक्तियों के में विशेष में हम क्या लिखेंगे, इस काव्यांश में निराला जी की असीम वेदना का वर्णन किया गया है, तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग किया है, अनुप्रास व वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है, शीत के से सतदल में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ निराला जी का ये शोक गीत है, करुण रस है वो विद्यमान है, साथ में भाषा सरल सहज व प्रभावमयी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये थी हमारी स्रोत स्मृति की जो कविता है।